बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज जो एक्सरसाइज है आपकी 8th क्लास की 1.2 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज का जानना बहुत जरूरी है और वो प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ये प्रॉपर्टीज भी आपकी कम से कम एफएससी के बाद जितनी भी हायर क्लासेस है ना, ये उसमें भी इस्तेमाल होंगी। इवन के बीएस मैथमेटिक्स में भी इन्हीं प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल होना है। अब आप खुद सोच लें इसकी कितनी अहमियत है। और मोस्टली लोगों को ये प्रॉपर्टीज बड़ी क्लासेस में जाकर भी नहीं आती। ठीक है, आप जरा गौर करें, मैं जिस तरीके से ये तरतीब से आपको इसको मैनेज करूंगा ना, तो आपने भी इसको वैसे ही करना है। देखें जरा, पहली आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है जी? क्लोजर प्रॉपर्टी। में भी आपको ये विजिबल ना हो, मैं पेन ही चेंज कर देता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition, closure property with respect to addition। और इसी के अंदर ही आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ये हो गई एक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके नाम आप याद रख लेने हैं। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप जो है इसके नाम उसको याद करें, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी आपके पास जो प्रॉपर्टी है ना, वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव property with respect to addition। और इसी की associative property with respect to multiplication। आपने यहां से क्या सीखा? क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी दो हिस्से हैं आपके, एक एडिशन वाला, दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला। एसोसिएटिव के अंदर भी दो हिस्से हैं, एक एडिशन और दूसरी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे ना, उसके बाद जो तीसरी है आपके पास प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है एडिटिव। क्या बोलेंगे इसको? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी है आपके पास? मल्टीप्लिकेटिव। इसको आप बेशक तीसरा ही रहने दें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखो, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये आपने सीख लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आएगा चौथी प्रॉपर्टी, वो है आपके पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और दूसरी आपके पास कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब आपने कितनी पढ़ ली अब तक? 4। पांचवी आपने पढ़नी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition
इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, कम्यूटेटिव आ गई, एडिटिव आ गई, क्लोजर आ गई और एसोसिएटिव आ गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो लास्ट वन है ना आपके पास, वो है 6। आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। लें बच्चों, इसके तो पहले आप लोगों ने नाम याद करने हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखा है, अगर मैं चाहूं तो नाम ही लिखता, लेकिन मैंने ये आपके लिए इसलिए लिखा है कि पहले तो आप इसके आपने नाम याद करने हैं लाजमी। जो इसको तो जुबानी नाम याद करेगा उसी को ही सोल्व करना है ना, वरना ये सवाल ही पता नहीं होता कि आप इसको कर भी लेंगे ना तो 2 या 3 दिन के बाद आपने इसको भूल जाना है। ठीक है, जब हम भी पढ़ते थे तो हम भी भूल जाते थे, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने इसको बार बार रिपीट करें, इसका नाम याद करें, फिर तो ये आपके जहन में रहेगा, फिर आपको भूलता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले जो है ना इसी तरतीब के साथ अब मैं आपको समझाने क्या लगाऊं। सबसे पहला आपने क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं लिख रहा हूं और ये मैं आपको दोनों समझाने लगा हूं 1 बाय 1। लेंज सबसे पहले जो हम काम करने लगे हैं ना, वो ये करने लगे हैं, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये देखो बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आप ये नहीं ना करते प्रॉपर्टी तो आप एक्सेस सॉल्व नहीं कर सकते। और इसी तरीके से इसका एक और आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना, अब फर्ज कर लेना आप लोगों ने फर्ज किया 2 रियल नंबर्स हैं आपके पास, यानी कि एक रियल नंबर है ए, दूसरे रियल नंबर का नाम है आपके पास क्या? बी। वो बिलोंग करता है, ए बी जो है ना वो बिलोंग करते हैं किसको? रियल नंबर्स को। ए बी है आपके पास 2 नंबर्स हैं और वो बिलोंग करते हैं किसको? रियल नंबर को। ठीक है, अब इससे जो रिजल्ट निकलता है ना वो ये निकलता है कि अगर हम उन दोनों नंबरों को जमा कर दें, उन दोनों नंबरों को जमा कर दें तो उसका भी ताल्लुक किससे निकलेगा? रियल नंबर से निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइन है ना आपके पास, ये इसका ताल्लुक होता है बिलोंग। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बिलोंग। बिलोंग का मतलब कि इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक है क्या? यानी कि किसका ताल्लुक है? ये देखो ना, a प्लस बी का अगर हम जमा कर दें, इसका ताल्लुक किससे बनेगा? रियल नंबर से बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर a है ना, आप कहते हो a जो है ना, आपने कोई भी नंबर अपनी पसंद का सोच लेना। फर्ज किया मैं सोचता हूं 5। b है ना, b मैं सोच लेता हूं 7। कहता है ये जो 5 और 7 है ना, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। ठीक है, 5 और 7 बिलोंग करते हैं किसको? रियल नंबर को। अच्छा, करके देख लेते हैं। अब देखें जरा 5, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसलिए इसके दरमियान में देखो क्या आ रहा है? एडिशन, मतलब प्लस का साइन आ रहा है। तो एडिशन पढ़ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? 5 प्लस 7 बिलोंग करेगा आर को, तो कितना आएगा? 12। 5 और 7 को जमा करें तो क्या आता है? 12 बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, ऑफ कोर्स। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 से पहले तमाम नंबर्स मैंने आपको समझा दिए हुए हैं और इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनी हुई है, तो आप वहां जाके भी रियल नंबर्स को दोबारा देख सकते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना। तो 12 जो होता है बिलोंग करता है किसको? रियल नंबर को। ठीक है, तो एक तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब फर्ज किया, फिर आपने वही लिखना है, ए बी बिलोंग करता है, यानी कि ए बी का जो ताल्लुक है ना वो किससे है? रियल नंबर से है। और ए बी को मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा और उसका ताल्लुक फिर किससे निकलेगा? रियल नंबर से।
तो ठीक है, आप फिर से ऐसा करो, ए की जगह रख लो 5 और बी की जगह आप रखेंगे 7, बिलोंग करेंगे आर को। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 बिलोंग करेगा रियल नंबर को। 7 5 का क्या होता है बच्चों 35, तो 35 जो होता है बिलोंग करता है आर को, यानी कि 35 भी एक रियल नंबर है। ये आगे इसकी एक प्रॉपर्टी, ये आपने याद कर लेना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर तो कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई से दो नंबर्स होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई से दो नंबर होते हैं। ये देख लो, इधर भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो कितने नंबर है आपके पास, ए और बी नंबर है। यहां पे मैथमेटिक्स में ए बी सी जो होते हैं ना, वो नंबरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कांस्टेंट्स के लिए। कांस्टेंट्स भी नंबर ही होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी तो कौन से कितने एलिमेंट लेने हैं आपने, कोई से दो एलिमेंट लेने हैं। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी लगा हुआ है, तो इसमें भी कितने आ रहे हैं बच्चों एलिमेंट, दो। लेकिन ये कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए हमने इन दोनों नंबरों के दरमियान क्या लगाया, प्लस का निशान। यहां पे ये कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए इन दोनों नंबर्स के दरमियान मैंने क्या लगाया, मल्टीप्लाई। तो फार्मूले में भी देख लो मल्टीप्लाई लग रहा था, ठीक हो गया। इसको हमने एक नंबर को 5 क्या लिया, दूसरे नंबर को 7, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये इसकी हो गई पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। दूसरी मैंने आपको बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेकंड देख लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट है आपके पास, वो भी लिख लेते हैं। वो है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। अब जरा सुने, अभी मैंने जब आपसे बात की थी ना एसोसिएटिव की, सॉरी क्लोजर की, क्लोजर के अंदर कितने एलिमेंट थे, दो। अब एसोसिएटिव है ना, तो एसोसिएटिव में कितने आएंगे बच्चों आपके पास, 3, ठीक है। कितने आएंगे बच्चों आपके पास, 3। तो इसका फार्मूला आपके पास ये होगा कि चूंकि हम किसमें कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं ना, तो यहां पे ए बी और सी ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, ए बी एंड सी। ये देखो ए बी और सी, वो किससे बिलोंग करेगा, आर से। तो हम यहां अब इसका जो फार्मूला है ना आपके पास, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ए, आपने पहले लिख लेना बी, फिर सी, और ऐसे करके ना आपने इसको कर देना इक्वल टू, फिर आपने लिखना ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं एसोसिएटिव को, ठीक है ना। आपने क्या करना है, पहले लिखना तीनों को, ए प्लस बी प्लस सी, फिर आपने लिख देना है ए प्लस बी प्लस सी। लिख लिया। आपने क्या करना है, पहले दो नंबर्स के आगे ब्रैकेट लगा देनी है और फिर आखिरी दो नंबर्स को ब्रैकेट लगा देनी, तो ये फार्मूला आपके पास बन गया, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अच्छा, अब आप यहां पे कहते हो ए है आपके पास 5, बी है आपके पास 6 और सी है आपके पास 7। सेम एज इट इज, ए है आपके पास 5, बी है आपके पास 6 और सी है आपके पास 7। ब्रैकेट में बंद कर दे। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। 5 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 11 प्लस 7, 11 और 7 कितने आएंगे आपके पास, 18। अच्छा, अब 5 बाहर, 6 और 7 कितने होते हैं आपके पास, 13। अच्छा, 13 और 15 कितने होते हैं, 18। तो यही तो उसने प्रॉपर्टी कहा था कि आप इनको जैसे मर्जी जमा कर लो, चाहे पहले दो को पहले जमा कर लो और तीसरे को छोड़ दो, या पहले वाले को छोड़ दो, आखिरी दो को जमा कर लो, और जब भी आप जमा करेंगे तो आंसर आपके पास सेम ही आना। तो ये हो गई आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसी के अंदर हमने कौन सी करनी है, मल्टीप्लीकेशन। फिर वही बात है कि ए बी और सी जो है ना, वो बिलोंग करेगा किसके साथ, रियल नंबर को। अब चूंकि मैं अब कौन सी कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अभी याद रखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फिर वही ए, अब आप चूंकि मल्टीप्लाई है ना, तो दरमियान में मल्टीप्लाई डाल दें, बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने आपको यह कहा था कि सबसे पहले पहली दो को ब्रैकेट लगा दें, फिर आखिरी दो को ब्रैकेट लगा दें, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा किसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ए अपनी आसानी के लिए ना मैं लिख लेता हूं 2, बी लिख लेता हूं 3 और सी लिख लेता हूं फिर 2।
सॉरी 2 नहीं करते, 4 कर लेते हैं, चले 4, ठीक है। ए आ जाएगा 2, बी आ जाएगा 3, सी आ जाएगा 4। अब पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। 3 2 का क्या आता है बच्चों 6, मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 का क्या आता है आपके पास 24, ठीक है। अब जरा देखो 3 4 का क्या होता है 12, और 12 2 का क्या होता है 24। आपने गौर किया, हमने पहले 2 को सोल्व किया जो ब्रैकेट वाले थे, तो उसको 3 2 6 आ गया। अब यहां पे आखिरी 2 को सोल्व किया, उसका 12 आ गया। 6 को 4 से करें तभी 24, 12 को 2 से करें तो भी 24। तो ये कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप तीनों को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 प्रॉपर्टी तो समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आ गया जी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ले बच्चों, तीसरी जो प्रॉपर्टी है ना आपके पास, वो है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और इसी की जो दूसरी शाख है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसका जो पहला है ना एडिटिव होता क्या है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। इसका जो फार्मूला है ना वो ये लिखा हुआ है आपके पास कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट हो ए और हम उसके अंदर 0 ऐड कर दें, क्या कर दें बच्चों 0 ऐड कर दें, तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो अब फर्ज किया आपके पास है ए आ गया, अगर मैं इसको 0 प्लस ए कर दूं तो तब भी आपके पास ए आ जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास हो 100 रुपया, ठीक है ना, और मैं आपको कुछ भी ना दूं तो 100 रुपया जमा कुछ भी नहीं, तो 100 रुपया ही रहेगा ना आपके पास, क्योंकि मैंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। तो ये जो कुछ भी नहीं है ना यहां पे, वो क्या है 0। तो 0 जो होता है वो किसी में ऐड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ए में जमा कर दिया 0, यानी कि अगर आपके पास ए है 10 रुपए और मैं उसमें 0 ऐड कर देता हूं, तो 10 प्लस 0 क्या होता है, कुछ लोग पता है करते हैं 10 प्लस 0 मतलब 0, बिल्कुल गलत है, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, याद रखना। अच्छा ये देखो जरा, ए है ना, ए में जमा किया कुछ भी नहीं, ठीक है ना, जब कुछ भी नहीं है तो ए ही रहेगा ना आपके पास। तो 0 यहां पे क्या है, ये भी कुछ भी नहीं है, तो 0 प्लस ए जमा करें, ए के अंदर कुछ भी नहीं जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, ए ही रहेगा ना। तो इसलिए मैं 0 को यहां पे क्या कह रहा हूं कि 0 की वैल्यू यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। मैंने अभी आपको बताया ना कि यहां पे जो ए है वो कोई नंबर है। अब फर्ज किया आप कहते हो कि जी वो नंबर है 5, ए आ गया 5 जमा 0, 5 प्लस 0 क्या आएगा बच्चों 5। अगर मैं 0 प्लस 5 कर दूं, 0 में प्लस 5 ऐड कर दें तो क्या रहेगा, फिर भी 5 ही रहेगा। तो देखें कोई फर्क पड़ा उसको। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर हम किसी भी नंबर में कोई चीज अगर ऐड करें और उसको कुछ भी फर्क ना पड़े, वो वैसे का वैसे ही रहे, तो एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर ये होती है, वो वैल्यू कौन सी होती है आपके पास 0। ऐसी चीज जो किसी चीज के अंदर हम ऐड करें और उसको कुछ भी फर्क ना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं 0। ये याद रखना आप लोगों ने। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। इसका फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू ए, या 1 मल्टीप्लाई कर दें ए फिर भी ए ही रहेगा। अच्छा ये याद रखें, ये जो मल्टीप्लाई है ना, इसको ना कुछ लोग जो हैं वो डॉट भी डाल देते हैं, याद रखें। ये मैं इसको ऐसे लाइन लगा देता हूं, ए डॉट है ना, डॉट वो भी मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, ये नहीं आपने भूलना। 1 अब आप डॉट डाल लें और यहां पर ए, ये देखें, यहां तो आप मल्टीप्लिकेशन का निशान भी डाल सकते हैं। अगर आपने वो नहीं यूज करना तो आप छोटा सा डॉट डाल दें, उसका मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है। अब ए को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ए 1 द ए और 1 ए द ए। अब आपने देखा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है, अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर हमने करनी है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ऐसे नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करें कि जो ओरिजिनल नंबर है ना उससे कोई फर्क ना पड़े। मिसाल है आपके पास जो ओरिजिनल, मैं मिसाल देता हूं, फर्ज किया यहां पे ए ले लेते हैं आप 100, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ।
तो 100 1 का क्या होगा 100। तो ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या था 100। आपने किसे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, कोई फर्क पड़ा 100 को, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता उसे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, और यहां पे अगर मैं 1 पहले कर दूं और 100 बाद में कर दूं, फिर तो 100 था फिर 100, कोई फर्क नहीं पा रहा, ओरिजिनल वैल्यू वैसी की वैसी रही। तो यहां पे जो 1 है ना वो क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब आ जाए जी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी करने लगे अब हम, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और इसी का दूसरा हिस्सा कौन सा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ले जी, अब ये देखें तो हम क्या करने लगे हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फर्ज किया इसकी जो प्रॉपर्टी यहां पे लिखी है ना आपके पास बुक में, वो ये है कि अगर आपके पास हो कोई नंबर ए, उसको अगर आपने ऐड करना है ना, क्या करें, ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर आपके पास क्या आ जाए 0। समझ आ गई। अच्छा, एडिटिव इनवर्स में जैसे आपने यहां पे पढ़ा ना एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी में 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 होता है। इसी तरीके से यहां पे जो एडिटिव इनवर्स है ना, यहां पे जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर हो और उसका इनवर्स लें, उन दोनों को जब जमा करें ना तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फर्ज किया आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसको आपने उसके नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसके इनवर्स से, तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों आपके पास 1। चाहे वो 1/a हो तब भी 1 आना चाहिए। और दूसरा यहां पे जो इसकी मिसाल मैंने लिखी है, आप इसको चाहे पहले कर लें, -a + 0 कर लें, ठीक है, सॉरी a कर लें, तो आंसर तब भी आपके पास 0 ही आना है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पे ना आप यहां पे करते हो a की जगह 2 प्लस -2 कर लें, ठीक है। अब जरा देखो ये 2 है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों -2, तो क्या आएगा आपके पास, 2 में से 2 गया 0। क्लियर होगी बात। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं -2 और +2। अब जरा गौर करो, -2 और +2, -2 +2 आपस में कैंसिल होंगे, 0 आ गया। तो देख लो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि जो अगर 2 लिखा हुआ ना तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2। ये देखो अगर फर्ज क्या 3 है, इसका जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों -3। अगर 4 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों -4। यह आपने भूलना नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि अगर आपके पास 2 लिखा हुआ है तो इसका इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव 1/2। क्यों, 2 से कटेगा तो पीछे क्या आ गया आपके पास 1। अगर फर्ज किया आपके पास लिखा हुआ 1/4 तो इसका 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/4, तो ये कट गया तो आपके पास क्या आ गया 1। तो ऐसा नंबर जब हम उसको उसे मल्टीप्लाई करें ना तो उसके पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर तो आंसर 1 आ जाता है तो वो उसका मल्टीप्लाई करने से, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा इनवर्स कहलाएगा। और एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर कोई नंबर है उसमें जमा करने से अगर आंसर 0 आ जाता है, देख लो सबके आंसर 0 आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आंसर 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसका एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ले जी, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर, इसकी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है जी 5। ले जी, अब हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। वो है 5वीं प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और दूसरा आपके पास है इसी का दूसरा हिस्सा, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लो बच्चों जरा देखो, बहुत आसान है, मुश्किल कोई नहीं है ये।
ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स है ना आपके पास, मिसाल के तौर पे a प्लस बी, अगर मैं उसका ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि b पहले कर दूं और a बाद में कर दूं, ठीक है, तो आंसर वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको करके देख लें बेशक आप। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं a है मेरे पास 2 और b है मेरे पास 3, तो क्या आता है आपके पास 5, और अगर मैं 3 पहले कर दूं और 2 बाद में जमा कर दूं, तो 3 2 कितने होते हैं 5, और 2 और 3 कितने होते हैं 5, और 3 और 2 कितने होते हैं 5, 3 + 2 मतलब 5। अच्छा, अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन लिखें। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, a डॉट b और b डॉट a। अब मैंने डॉट का इस्तेमाल किया, कुछ लोग मल्टीप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों लिख देता हूं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे a आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और b आपके पास 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, करके देख लो। 2 3 का क्या होता है 6 और 3 2 का क्या होता है 6, कोई फर्क पड़ा? यानी कि हम आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लें तब भी वही आंसर आता है, आगे पीछे जमा कर लें कोई फर्क उसको नहीं पड़ने वाला। ले जी, इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी है ना आपके पास वो है 6 प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ले जी, आपकी बुक में ये इसकी आखिरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं वो डिस्कस करने लगा हूं। अच्छा, इसका फार्मूला वो क्या लिख रहा है भला, वो लिख रहा है कि आपके पास जो है वो है जी a, ठीक है, a है, b प्लस सी किसके बराबर होता है, बराबर होता है a डॉट बी के जमा a डॉट सी के। और साथ वो पता क्या लिख रहा है, और या a प्लस बी कर लो और तीसरे को बाहर कर दो, तो भी फार्मूला होगा a डॉट सी जमा b डॉट सी। अब मैं इसको प्रूव करता हूं कैसे। आप फर्ज करते हो a है ना आपके पास वो है 2, b है आपके पास 3, c है आपके पास 4, ठीक है। अब करके देखते हैं, a आपके पास 2 है ना, यानी कि a 2, b 3, c 4, इस अकॉर्डिंग के मुताबिक a क्या आपके पास 2, ठीक है, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई b आपके पास क्या है 3 जमा a क्या आपके पास 2 डॉट c आपके पास क्या 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला 4 और 3 कितने होते हैं बच्चों 7, यानी कि 4 में प्लस करें 3 तो क्या आएगा 7, 7 टू द क्या होता है बच्चों 14। अब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टू द 6 प्लस 4 टू द 8, 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों 14। तो आपने गौर किया कि ये दो इक्वल आ गया। अब ये वाला भी करके देखते हैं इस ऑर्डर के साथ, तो a आप रख लेते हैं यहां पे 2, b रख लेते हैं आप यहां पे 3, c रख लेते हैं यहां पे 4। तो इसके मुताबिक a पहले आएगा यानी कि 2, c आपके पास आएगा 3, सॉरी ये c है यहां पे 4 है, सॉरी 4 प्लस b है आपके पास 3 डॉट c है आपके पास कौन सा यहां पे 4, 4 टू द 8, 4 3 द 12, तो 12 और 8 कितने होते हैं बच्चों 20, ठीक है। 3 टू द 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों 5 और ये 4, 5 4 का क्या होता है बच्चों 20, तो ये भी इक्वल आ गया आपके पास। तो आपने देखा कि इसको हम दोनों तरीकों से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखो उसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गई और एडिशन भी आ गई, ये दोनों चीजें याद रखें। देख लो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है और एडिशन कहां पे हो रहा है, दो ऐड हो रहे हैं एडिशन। तो ये आपने नहीं भूलना, ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज थी जो कि मैंने आपको आज करवा दी हैं पूरी की पूरी। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज और आती हैं, तो वो अगर कर लेते हैं तो फिर आपकी 1.2 इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाती है। बल्कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद करते हैं, ये अक्सर टीचर्स ये एक्सरसाइज को नहीं करवाते, लेकिन आप लोगों ने पूरा करना है। क्यों? क्योंकि ये एफएससी तक इस्तेमाल होने हैं, तो आप जरूर करें इसको। थैंक यू जी।